जुल्मी के जुल्म को क्यों जायज़ ठहराते हैं लोग, निशाने जुल्म को क्यों सीने से लगाते हैं लोग। नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा के खबरों की खबर में इस सप्ताह की प्रमुख घटनाओं की खबरों की समीक्षा में आपका स्वागत है। इस सप्ताह जहां 16 मार्च 2025 को दिल्ली के गढ़वाल भवन में त्रिवार्षिक जो चुनाव हुआ 2025 से 28 में, उसमें पैनल नंबर 2 सूरज सिंह रावत और अध्यक्ष पद पर और पवन कुमार मैठानी महासचिव पद पर विजयी हुए। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब कुख्यात कट्टरपंथी शासक औरंगजेब के नाम पर भारत में फैला विवाद। नागपुर से लेकर महाराष्ट्र में कई जगह विवाद भड़का। तीसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि उत्तराखंड में की मुख्य खबर ये रही कि यहाँ के नेताओं ने मंत्री पद के लिए अपनी पैरोकारी तेज कर दी है। जो मंत्री पद रिक्त हैं, दो पद, उसमें अपनी पैरोकारी तेज कर दी है। दिल्ली दरबार में गणेश परिक्रमा शुरू हो गई। वहीं तीसरी खबर ये महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व स्तर पर जहां अमेरिका ने गाजा के लोगों को कहीं अन्यत्र विस्थापित करने के लिए अपना मिशन चालू कर दिया, वहीं इजराइल ने गाजा पर कई कहर ढा दिए। दूसरी तरफ अमेरिका ने यमन के हुतियों पर भी भारी प्रहार किया है। दूसरी तरफ विश्व के सबसे बड़े महत्वपूर्ण, बड़े खतरनाक युद्ध, रूस यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, राष्ट्रपति अमेरिका ने, पूरे अपने तर्कस से तमाम तीर निकाल के रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 2 घंटा इस युद्ध को शांत करने के लिए वार्ता की। परंतु उनकी वार्ता एक तरफ, जेलेंस्की ने यूरोप के, फ्रांस और ब्रिटेन के बहकावे में आकर रूस पे करारा हमला कर दिया। एक प्रकार से अमेरिका को ठेंगा दिखाना। ये तमाम खबरें चल रही है। इन खबरों के चलते हुए हम ये देख रहे हैं कि कैसे पूरे संसार में एक के बाद वहीं सुनीता विलियम, जो 8 महीने से अंतरिक्ष में या अपने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में फंसी हुई थी, नासा उन्हें धरती पर सकुशल लौटाने में अभी तक सफल नहीं हुआ था। तो एलन मस्क के अंतरिक्ष अभियान के सहयोग से कल रात सुनीता विलियम, जिनकी भारतीय मूल की, वो धरती पर आज प्रातः तड़के 3-4 बजे के बीच धरती पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सकुशल आ गए। खबरों का समीक्षा हम करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि गढ़वाल भवन के चुनाव में, गढ़वाल भवन दिल्ली के उत्तराखंड के 2000 से अधिक सामाजिक संस्थाओं में दिल्ली की 10-15
प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तराखंड समाज की सबसे बड़ी प्रतिनिधित्व संस्था है, जिसकी स्थापना कराची अविभाजित भारत में पाकिस्तान के कराची में हुए, शिमला होते हुए ये दिल्ली में आए। दिल्ली में बिरला मंदिर के समीप रहे, वहाँ गांधी जी की प्रार्थना सभा के लिए जो जगह मिली, उसके बाद यहाँ पे पंचकुला रोड पे ये मिली, वहाँ की सभा में तो ये यहाँ पे अध्यक्ष का घमासान चुनाव। सामाजिक संस्थाएं बनती हैं, हार जीत चली रहती है, परंतु इसके चुनाव में भारी भरकम, यहाँ इस चुनाव में हजारों की संख्या में मतदाता है। यहाँ इसमें टिहरी और पौड़ी जनपद के लोगों का गढ़वाल मंडल की संस्था है, गढ़वाल हितैषणी सभा। इसमें टिहरी के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस समय वो शुरुआत में सक्रिय रहे या उनका वर्चस्व रहा लंबे समय तक। तो इस समय महिमानंद द्विवेदी जी से लेकर ये जो पुनर्निर्माण हुआ है इसका, तो ये संस्थान निरंतर मुरारी सिंह पवार जैसे यहाँ पहले भाजपा के जो विधायक दिल्ली में बने, उनके बाद लोगों का रुझान इस संस्था के प्रति बढ़ा। लोगों को ये लगा कि राजनीति के पायदान में आगे बढ़ने के लिए ये संस्था महत्वपूर्ण हो सकती है। दिल्ली की सामाजिक संस्थाओं का केंद्र बिंदु है और बहुत बड़ा भवन है, परंतु अदूरदर्शिता के कारण, यहाँ की प्रबंधन की कमी के कारण यहाँ पर एक गैर उत्तराखंडी व्यवसायी यहाँ पे कुंडली मार के बैठा है। ये विवाद फंसा हुआ है। उस विवाद को सही ढंग से निपटाने के लिए अब तक समिति असफल रही। चुनाव अधिकांश इसी मुद्दे पे होता है, परंतु पिछली जो कार्यकारिणी थी जिसका नेतृत्व बिष्ट जी कर रहे थे, जिसका नेतृत्व अजय बिष्ट कर रहे थे, वो उस पर यह आरोप लगा शताब्दी समारोह मनाया गया। लोगों की अपेक्षा थी कि जो उत्तराखंड की समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं घिरी हैं, उत्तराखंड समाज विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरा है, इन ज्वलंत समस्याओं के लिए भी ये मंच होना चाहिए था। केवल राजनीतिक लोगों का नाच गाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, राजनीतिक लोगों को माल्यार्पण तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। भले ही संस्कृति का बचाव तभी होता है जब समाज जीवंत मजबूत होता है अपने मान सम्मान और हक हकूक़ों के लिए। जो समाज कई महत्वपूर्ण समस्याओं से घिरा होता है, उसका निदान कैसे होगा जब इस पे चर्चा कराने के बजाय केवल खेल तमाशाओं और नाच गाने तक ही सीमित रहे। तो सामाजिक संस्थाएं जिसका निर्माण यहाँ के बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, इस गढ़वाल हितैषणी सभा के पूर्व सदस्यों ने अपने खून पसीने की कमाई से इस भवन का निर्माण किया। अपने गांव क्षेत्र, अपने समाज, अपने क्षेत्र के मंडल की जन समस्याओं का निदान, वहाँ के स्कूलों का निर्माण, वहाँ की पेयजल की समस्याएं, वहाँ की स्वास्थ्य की समस्याएं, वहाँ के सुख दुख को, वहाँ समाज के जो वर्तमान समाज में विकास की गति है उसको किस ढंग से स्थापित किया जाए, उत्तराखंड की समस्याओं के निदान और विकास के लिए जो हिमाचल की तरह और अन्य क्षेत्रों में जो विकास की कुचालें भर रहे हैं, उस कुचालों से उत्तराखंड भी सहभागिता बने, उत्तराखंड में भी विकास की आंधी आए, विकास की किरणें आए, ये कार्य था। परंतु सामाजिक संस्थाएं जैसे पुरानी पीढ़ी के लोगों की ये प्राथमिकता थी, नई पीढ़ी के लोग इस कार्य को करने में काफ़ी असफल। भले ही कई दावे किए जाते हैं,
जैसे वहाँ पे भूकंप की या अन्य प्रकरणों में उनको सहायता देना, लोगों को कई प्रकार से पीड़ितों को राहत सामग्री। परंतु जो असली सामाजिक संस्थाओं का सरोकारों से जुड़ा होता है कि समाज जिस प्रकार से उत्तराखंड समाज के 24 साल हो चुके राज्य बनने के बाद उत्तराखंड राज्य गठन उत्तराखंड समाज के लिए सबसे बड़ी घटना थी। उस राज्य गठन की इस ताकत को सही दिशा देने में जो उस राजनीतिक ताकतें कमज़ोर साबित हो रही है, यह राजनीतिक दल उस दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं। सामाजिक संगठनों का दायित्व होता है उन पर एक जन दबाव बनाए और उनको दिशा देने का काम करे। वहीं जो अपने समाज के लोगों को, जैसे अन्य समाज के लोग होते हैं, वो अपने समाज के लोगों को देश की अग्रणी परीक्षाओं में, सिविल सर्विस की पेपरों में, मेडिकल के पेपरों में, इंजीनियरिंग के पेपरों में, वो कैरियर ओरिएंट पेपरों में वहाँ कोचिंग परामर्श के लिए इस प्रकार का काम करना चाहिए। केवल नाच गाने तक ही सीमित हैं। जो समाज मजबूत होता है, हम बहुत संक्रमण काल में नाच गाना बेहद जरूरी है, परंतु नीरों की तरह केवल नाच गाने में ही सीमित रहे, समाज की बदहाली, समाज विभिन्न कुरीतियों में जकड़ा हुआ है। शराब से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से लेकर नौकरशाही के अन्य प्रकरण, इन प्रकरणों से समाज को किस प्रकार से दिशा दी जाए, ये काम करने में वर्तमान संगठन बिल्कुल असफल रही। इन तमाम बातों को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इन संगठनों से अपेक्षा है जो वर्तमान संगठन जीते हैं, वो विजयी रहे हैं सूरत सिंह रावत और अध्यक्ष पद पर पवन कुमार मैठानी। भले ही ये पैनल का नाम है, परंतु आम लोग इस पैनल को बृजमोहन उप्रेती जिन्हें बिट्टू के कहते हैं उसका पैनल मानते हैं। वहीं जो पैनल पराजित रहा पूर्व पैनल, उसमें अजय बिष्ट अध्यक्ष के पद पे थे के लिए दावेदार थे। मुख्य मुकाबला इन्हीं का हुआ। अनिल पंत महासचिव के लिए थे। अनिल पंत बड़े सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए, आंदोलन से जुड़े हुए, लेकिन पिछला जो समिति का कारोबार था, जो कार्यकाल था, शताब्दी महोत्सव का था या अन्य घर थे, उससे लोग, अधिकांश लोग, जिससे महावीर सिंह राणा जो पिछली बार ये पवन कुमार मैठानी ग्रुप से जुड़े हुए थे, जो पिछली बार ये अजय बिष्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे, उन्होंने पिछली बार कहा एक ही बार हम मौका देंगे, दूसरी बार दूसरे को, नए लोगों को आजमाएंगे कि वो किस प्रकार के समाज को दिशा देंगे। गंभीर सिंह नेगी जो पूर्व अध्यक्ष थे, वो तमाम समर्थन सूरत सिंह रावत और पवन कुमार मैठानी के ग्रुप यानी बृजमोहन उप्रेती के नेतृत्व वाले पैनल में दिया। वहीं अजय बिष्ट, अनिल पंत के नेतृत्व वाले जो पैनल लड़ा, उसमें जो मुख्य रूप से किरदार रहे वो विक्रम अधिकारी रहे। और तीसरा जो पैनल इसमें आया है, उसमें राकेश बिंजोला का के नेतृत्व में पैनल था। मुख्य मुकाबला सूरत सिंह रावत वाले पैनल का और अजय बिष्ट वाले पैनल के बीच में हुआ। हार जीत का फैसला बड़ी सैकड़ों की संख्या में मतों से ये सूरत रावत, इनसे आशा ये की जाती हैं जो भूलें, जो गलतियां पिछले कार्यकारिणी में हुई, वो कार्यकारिणी सामाजिक सरोकारों का, उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर ये कार्य करने का काम करे। सामाजिक संस्था का एक यही दायित्व होता, केवल नाच गाने तक सीमित नहीं हो। प्रदेश इतने चारों तरफ से विवादों में घिरा हो, अनेक समस्याओं से घिरा हो और
सामाजिक संगठन समाज को दिशा देने के बजाय केवल नाच गाने और नेताओं को जो उन समस्याओं को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं उनका माल्यार्पण करते रहे। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भवन पे अवैध अतिक्रमण है उससे मुक्त करने के लिए समाज के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो देश के बड़े विभिन्न प्रकरणों में खासकर अवतार रावत से लेकर अनेक ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में उत्तराखंड सरकार को भी कटघरे में परास्त कर चुके हैं। अभी जो भ्रष्टाचार का मामला था उत्तराखंड में, जो उद्यान निदेशक का मामला था, उसमें उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार से उन्होंने बहुत ईमानदारी से उत्तराखंड सरकार को बिल्कुल बेनकाब किया, ऐसे मामलों में समाज को उन अपने वरिष्ठ लोगों की जो जिस मामले में विशेषज्ञ हैं, जो जिन तथ्यों को जानते हैं, समाज को ऐसे लोगों का भी परामर्श और उनका सदुपयोग करना चाहिए। तो ये हो गया गढ़वाल हितैषणी सभा का। वहीं हमने पहले भी कहा कि जो ये औरंगजेब वाला विवाद है, जुल्मी के जुल्म को इतिहास विदेशी आक्रांता रही, उनका अपने आक्रांताओं को इस देश में किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, समाज में इस प्रकार की भाषा, तो उसके एक मुख्य कारण है समाज में इस प्रकार का इतिहास नहीं बनाया गया कि समाज को शिक्षित कर पाए अच्छा क्या है बुरा क्या है। इस चीज़ का निर्धारण भारत की शिक्षा प्रणाली को होनी चाहिए। इतिहासकारों ने अपने निहित राजनीतिक आकाओं के कारण भारतीय इतिहास को इतना दूषित कर रखा है कि नई पीढ़ी को यही पता नहीं लगता है कि भारत का हितैषी कौन है, भारत के पर आक्रांता कौन थे और भारत को अपना भविष्य किस प्रकार से निर्धारण करना है। ये नहीं, इस देश में विदेशी आक्रांताओं को इस देश ने संसार के इतिहास में कहीं जरूरत न थी। जो लोग विदेशी आक्रांताओं के पक्षधर हैं उनका भारत में कोई स्थान नहीं हो सकता है। जुल्मी के जुल्म को क्यों जायज़ ठहराते हैं लोग, निशाने जुल्म को सीने से लगाते हैं। वहीं यूक्रेन और रूस का जो मामला है, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति, एक पूर्व राष्ट्रपति थी जो बाइडेन, उन्होंने अपने निहित स्वार्थ के लिए पूरे यूक्रेन को के अपने प्यादे जेलेंस्की से तबाह करा दिया, लाखों लोगों को मरवा दिया, पूरे विश्व को विश्व युद्ध के गर्त में धकेल दिया। नाटो की सदस्यता का झांसा देकर ना नाटो की सदस्यता मिली ना कुछ मिला। तो ये एक प्रकार से बहुत विषम परिस्थितियाँ, बहुत विकट परिस्थितियाँ पूरे संसार में हैं। हमें नमन करना चाहिए। ट्रंप किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये युद्ध नाजायज है, कोई ज़रूरत नहीं थी इस युद्ध की। अगर मैं राष्ट्रपति रहता तो ये युद्ध नहीं होता है। उन्होंने प्रयास किया, डपट लगाया, सब कुछ किया, पर जेलेंस्की के सर पर भूत सवार है, विनाश का भूत सवार है, अपना स्वार्थ है। वो चाहते हैं कि उम्र में राष्ट्रपति न हूँ, युद्ध पे पूरी जनता मरते रहे, उन्हें पैसे यूरोपीय यूनियन से मिलते रहे, पहले अमेरिका से मिलते। इसकी काट ट्रंप ने की। ट्रंप ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कहा, भले ही ये युद्ध भड़काने में अमेरिका का ही हाथ है, परंतु जो बाइडेन की मूर्खता के कारण पूरे विश्व में मानवता का जो ह्रास हुआ, इसमें लाखों लोग मारे गए बेबस। वो तो हम नमन करते हैं पुतिन को, जो उन्होंने परमाणु अस्त्र से यूक्रेन और जेलेंस्की का सफाया नहीं किया। नहीं तो जेलेंस्की ने जिस प्रकार से रूस पर आक्रमण किया, अब तक उसको सहन नहीं किया जा सकता था। और वो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं, आप बिना अमेरिका के रूस का सामना नहीं कर सकते। और वो हुआ भी, अमेरिका ने हाथ खींचा तो लड़खड़ा गया। परंतु यूरोप, जो फ्रांस और ब्रिटेन ने पूर्व काल में पूरे संसार को लूट खसोट कर और मार काट में अपराधियों
का अपराध क्या था, वो अपराध का दंश आज भी उनके सर में है। वो यूरोप, ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद नहीं कराना चाहते हैं, जबकि इसके उनकी अर्थव्यवस्थाएं तबाह होगी। इससे पूरा यूरोप में जो घुसपैठ हुई है, जो शरणार्थियों का, उससे वहाँ का यूरोप बिल्कुल तबाही के कगार पर पहुँच गया है। पर इसके बावजूद वो सबक नहीं ले रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो युद्ध अपराधी हैं मानवता के, जो तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं, उनको युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, शांति की वार्ता नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, नमन है ट्रंप को, जो ये तमाम किंतु परंतु के बाद जो शांति के लिए, यूक्रेन युद्ध लड़ा को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ने कर समझौता करा रहे हैं, अपने सारी चीज़ें दाव पे लगा। परंतु अगर इतिहास में कुछ जख्म हिरोशिमा और नागासाकी की तरफ होते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार यहाँ जेलेंस्की रहेंगे, वहीं फ्रांस और ब्रिटेन के वर्तमान शासनाध्यक्ष रहेंगे। ये जो महत्वपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत से। वहीं सुनीता विलियम जो अंतरिक्ष यात्री थी, 8 महीने के इस प्रवास के बाद कल एलन मस्क के अंतरिक्ष अभियान के सहयोग से सकुशल धरती पे आज प्रातः आ गई। आपको बधाई हो। और मानवता को, मानव का ये अंतरिक्ष मिशन सबसे कारगर रहा। अब अंतरिक्ष मानव नासा हो या इसरो हो या चीन का हो या रूस का हो, ये तमाम मिशन, ये ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो बहुत रहस्य, उसका लाखों प्रतिशत भी नहीं, 0.0 ये 1 लाख प्रतिशत नहीं है। परंतु फिर भी एक काफ़ी प्रयत्न करने हैं। मानवता ही ऐसे ही प्रयत्नों से आगे बढ़ता है। हम नमन करते हैं। अगर ये कल्याणकारी के लिए हो, युद्ध के लिए नहीं है। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।